आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि 10,000 रुपये का 5% मासिक ब्याज की दर से 4 साल 5 महीना 12 दिन का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको समय दे दिया है। समय आपको कितना दिया है कि 4 साल 5 महीना और 12 दिन आपको दे चुका है। लेकिन जब यहाँ पर आपको समय न दिया रहे, क्या आपसे बोले कि जब यहाँ पर आपको समय न दिया रहे और इस समय के जगह पे आपको दिनांक दिया रहे, मतलब कि तिथि दिया रहे, तब आप किस प्रकार से निकालिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस समय लिखा गया है कि आपने 16/2/2019 को कर्ज लिया। क्या आपसे बोले कि आपने 16 तारीख दूसरा महीना 2019 को आपने कर्ज लिया और आप 28 तारीख 7वां महीना 2023 को कर्ज लौटाइएगा। क्या आपसे बोले कि 16/2/2019 को कर्ज लिया और 28/7/2023 को आपको कर्ज लौटाना है। तो आपको मालूम करना होगा कि दिनांक 16/2/2019 से लेकर 28/7/2023 तक कितना समय हुआ, मतलब कि कितना वर्ष हुआ, कितना महीना हुआ और कितना दिन हुआ। तो सबसे पहले आपको निकालने आना चाहिए कि दिनांक इतना से इतना तक के बीच में कितना वर्ष हो गया, कितना महीना हो गया और कितना दिन हो गया। तो हम आपको इसको निकालना सिखाएंगे और उसके बाद ब्याज निकालना सिखाएंगे कि ब्याज किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपको दो चीज़ मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए कि जिस तिथि को आपने कर्ज लौटाइएगा वो तिथि आपको मालूम होना चाहिए और जिस तिथि को आपने कर्ज लिया वो तिथि याद होना चाहिए। तो आपने कर्ज लिया था 16/2/2019 को और कर्ज लौटाना है आपको 28/7/2023 को। तो यहाँ पर लिखिएगा सबसे पहले वर्ष, उसके बाद महीना, उसके बाद दिन और ऊपर में लिखिएगा कर्ज लौटाने की तिथि। तो आपने कर्ज कब लौटाइएगा, आप कर्ज लौटाइएगा 28 तारीख 7वां महीना 2023 को आप कर्ज लौटाइएगा। और कर्ज लेने की तिथि क्या है, 16 तारीख दूसरा महीना 2019। तो वर्ष के जगह पे वर्ष, महीना के जगह पे महीना और दिन के जगह पे दिन, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग वर्ष को घटाएंगे, उसके बाद महीना को घटाएंगे, उसके बाद दिन को घटाएंगे। चलिए इसको घटा लेते हैं। इसको घटाएंगे तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इसको हासिल दे देगा। तो 13 में से 9 जाएगा आपका 4 हो गया। यहाँ पर 1 आपका 0 हो गया, 0 0 0 और 2 2 आपका कितना हो जाएगा 0। 7 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 0 हो गया। उसके बाद 8 में से 6 घटाइएगा तो आपका 2 हो गया और 2 में से 1 घटाइएगा तो आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपका आ गया 4 साल, वर्ष बोलिए या साल बोलिए एक ही बात है। तो 4 साल 5 महीना 12 दिन का आपको ब्याज निकालना होगा कि ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ पर आप समय निकालना सीख गए। सबसे पहले काम क्या करना है कि आप जिस तारीख को, जिस तिथि को कर्ज लौटाइएगा उस तिथि को ऊपर लिखना है और कर्ज लेने की तिथि को नीचे और घटा लीजिएगा तो आपको समय निकल जाएगा। तो आपको यहाँ कितना समय निकल के आया, 4 साल 5 महीना 12 दिन का आपको ब्याज निकालना है। तो चलिए हमको निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 4 साल 5 महीना कितना दिन का ब्याज निकालना है, 12 दिन का आपको ब्याज निकालना है। कर्ज आपने कितना लिया, कर्ज आपने लिया 10,000 रुपये। कितना प्रतिशत मासिक ब्याज पर, तब 5% मासिक ब्याज पर। तो निकालेंगे 10,000 का 5% से निकालेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर हमने 10,000 का कितना निकालेंगे, 10,000 का 5% निकालेंगे, 5% यहाँ पे निकालेंगे। तो 10,000 है तो यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे और का मतलब गुना लगाएंगे 5%, तब 5 और जब हम लोग प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बाटा में आ जाएगा 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 100, और यहाँ पर ही बच गया आपका 100, और यहाँ पर ही बच गया आपका 5। तो 100 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 500 रुपया आ गया। तो 500 रुपया क्या है? एक महीने का ब्याज है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक महीना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 5% मासिक ब्याज, 5% मासिक ब्याज, तो मासिक मतलब होता है महीना। तो एक महीने का ब्याज कितना हो गया? एक महीने का ब्याज आपका हो गया 500 रुपये। आपको निकालना है 4 साल 5 महीना 12 दिन। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं 4 साल। तो एक साल में कितना महीना होता है? एक साल बराबर, एक साल में कितना महीना होता है? तो एक साल में होता है 12 महीना। एक साल में होता है 12 महीना, तो इसको लिख दिए एक साल में 12 महीना। तो 12, एक साल में 12 महीना, तो 4 साल में कितना? तो 12 गुने 4, तो 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 महीना, 48 महीना हो गया। 4 साल में आपका हो गया 48 महीना। उसके आगे दिया है 5 महीना, तो इसमें आप 5 महीना जोड़ दीजिए। तो 5 महीना जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 48 और 5 आपका हो जाएगा 53 महीना, 53 महीना। उसके बाद आपको दिया है 12 दिन। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 53 महीने का ब्याज कितना होगा, उसके बाद निकाल लेंगे कि 12 दिन का ब्याज कितना होगा। तो एक महीने का ब्याज कितना है? एक महीने का ब्याज आपका है 500 रुपये। तो 53 महीने का ब्याज कितना होगा? तो इसमें हम लोग 53 से गुना कर देंगे तो आपका 53 महीने का ब्याज निकल जाएगा। तो एक महीने का ब्याज 500 रुपये, तो 53 लिया लिखेंगे 53 महीना का ब्याज, 53 महीने का ब्याज इक्वल टू, यहाँ पर 500 है तो 500 लिखेंगे और गुना लिखेंगे 53, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तब 15 हो जाएगा, आप 25 और 1 26, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो आपका 53 महीने का ब्याज आ गया 26,500 रुपये। तो आप 4 साल 5 महीने का ब्याज निकाल लिए। अब आपको निकालना है कि 12 दिन का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन का ब्याज कितना लिखेंगे? एक महीने का ब्याज, एक महीना का ब्याज। तो एक महीने का ब्याज कितना? एक महीने का ब्याज आपका है 500 रुपये। उसके बाद आपको निकालना है कि एक दिन का ब्याज कितना होगा, उसका लिखेंगे एक दिन का ब्याज। इस प्रकार से लिख देंगे। 500 है तो 500 लिखिए। आपको निकालना है एक दिन का ब्याज। तो एक महीना में कितना दिन होता है? तो एक महीना में होता है 30 दिन भी होता है और 31 दिन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर 30 लेकर चलेंगे कि एक महीना बराबर 30 दिन। तो आपको एक दिन का निकालना है, तो इसमें आप क्या कीजिए 30 से भाग लगा दीजिएगा तो आपको एक दिन का निकल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर बच गया ऊपर में 50 और नीचे में बच गया आपको 3। तो 3 में 50 से डिवाइड लगाइए, 50 में आपको भाग लगाना है 3 से। तो एक बार में 3 लगाइएगा तो आपका 2 जीरो, तो 6 बार में 18, तो फिर 2 जीरो पॉइंट लगा के 0, फिर 6 बार में तो 16.6। तो इसको मान लेंगे, माना इसको 16 आपको मान के चलता है क्योंकि 16.6 है, तो इसको मान लिए 16। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं 16.6, लेकिन माना 16। तो एक दिन का ब्याज कितना आ गया? एक दिन का ब्याज आपका है, एक दिन का ब्याज आपका निकल गया 16 रुपये। आपको निकालना है 4 साल 5 महीना 12 दिन का ब्याज। तो एक दिन का ब्याज 16 रुपये, तो 12 दिन का ब्याज कितना? तो इसमें 12 से गुना कर लेंगे तो 12 दिन का ब्याज बराबर 16 और गुने में 12, तो इसको गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 192 रुपये। तो 4 साल 5 महीने का ब्याज आपका आ गया 56,500 रुपये और 12 दिन का ब्याज आपका हो गया 192 रुपये। तो इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि 4 साल 5 महीना 12 दिन, 12 दिन का ब्याज कितना होगा? तो आपका है 26,500 और जोड़ कितना हो जाएगा
192 रुपये, तो इसको जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद 9 और 5 1 6, उसके बाद 26, तो टोटल आपका ब्याज हो गया 26,692 रुपये। आपका क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आया ब्याज। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।